मैंने कभी सोचा है कि रामायण में एक ऐसा राक्षस भी था जिस पर न तो भगवान राम का कोदंड धनुष काम कर रहा था और न ही लक्ष्मण के घातक बाण। एक ऐसा जीव जिसे स्वयं यमराज भी छूने से डरते थे, क्योंकि उसे वरदान था कि दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता। फिर आखिर राम ने उसे कैसे खत्म किया। ये कहानी सिर्फ एक राक्षस की मौत की नहीं है, बल्कि एक श्रापित देवता की मुक्ति की है। एक ऐसा गंधर्व जो स्वर्ग का सबसे सुरीला गायक था, लेकिन एक गलती ने उसे धरती का सबसे क्रूर नरभक्षी बना दिया। आज जानिए विराट के उस खौफनाक अंत की कहानी, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है स्वर्ग से, जहां टुमरू नाम का एक गंधर्व अपनी आवाज से देवताओं का दिल जीत लेता था। लेकिन प्रेम से और काम के वश में होकर उसने अपने कर्तव्य का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर कुबेर ने उसे श्राप दिया, जा तेरा ये दिव्य शरीर एक विभत्स राक्षस में बदल जाएगा। देखते ही देखते वह सुरीला गायक एक विशालकाय दानव बन गया। उसका नाम पड़ा विराट। दंडकारण्य के घने जंगलों में उसने आतंक मचा दिया। उसने ब्रह्मा जी की ओर घोर तपस्या की और एक ऐसा अभेद कवच जैसा वरदान पा लिया कि कोई भी अस्त्र उसे काट नहीं सकता था। अब वो अजय था। वनवास के दौरान जब राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य पहुंचे तो सन्नाटा चीख उठा। विराट ने सामने आकर माता सीता को उठा लिया। लक्ष्मण का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ा। राम के बाणों की वर्षा होने लगी, लेकिन एक चमत्कार हुआ। बाण विराट के शरीर को छूते और मोम की तरह पिघल कर गिर जाते। विराट जोर से हंसा, राम तुम्हारी शक्ति बेकार है, मुझे मौत नहीं मिल सकती। राम समझ गए कि ये युद्ध शस्त्रों का नहीं बुद्धि का है। उन्होंने देखा कि विराट अपने वरदान के अहंकार में अंधा हो चुका है। राम ने इशारा किया और दोनों भाइयों ने मल्ल युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने विराट की विशाल भुजाओं को उखाड़ फेंका और उसे जमीन पर दे मारा। जब शास्त्र काम नहीं आए तो राम ने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने लक्ष्मण से एक विशाल गड्ढा खोदने और उसमें दैवीय अग्नि प्रज्वलित करने को कहा। विराट चीख रहा था, तड़प रहा था, क्योंकि उसे शस्त्रों से न मरने का वरदान था, लेकिन प्रकृति के पंच तत्वों के सामने वो बेबस था। भगवान राम ने उस अजय राक्षस को उठाकर धधकती हुई आग में जिंदा जला दिया। जैसे जैसे आग की लपटें विराट के राक्षसी शरीर को भस्म कर रही थी, वैसे वैसे उसका शरीर काला जादू खत्म हो रहा था। अचानक उस आग की लपटों में एक दिव्य प्रकाश निकला। राक्षस का शरीर राख हो गया और उसमें से मुस्कुराते हुए गंधर्व तुमरू प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर आप मुझे इस भयानक शरीर से न जलाते तो मैं कभी मुक्ति नहीं हो पाता। आपकी क्रूरता में भी मेरी दया छुपी थी। यही है रामायण की सीख। अधर्म चाहे कितना भी अभेद क्यों न लगे, धर्म उसे मिटाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर राम ने उसे शस्त्रों से मारा होता तो वो फिर जीवित हो जाता। क्या आप जानते हैं ऐसे और कौन से राक्षस थे जिन्हें मारने के लिए राम को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी? कमेंट्स में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में लिखना न भूलें। जय श्री राम।